बहरहाल इन सब के बीच खबर आ रही है कि पेरिस में वो दोनों आतंकवादी भाई मारे जा चुके हैं। पुलिस ने जो ऑपरेशन शुरू किया था और पेरिस से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर एक गोदाम में वो जाके छुप गए थे और जानकारी ये आ रही थी कि उनके साथ चूंकि बंधक बनाए हुए लोग थे इसलिए कार्रवाई करने मुश्किल आ रही थी। लेकिन शार्ली एब्दो के 48 घंटे बाद यानी टेरर अटैक के 48 घंटे बाद अब पेरिस में उन दोनों भाई को मार दिया गया और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे पहले उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा गया था, लेकिन जब उन्होंने इससे इनकार किया था कि वो आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तब ये बात सामने आ गई थी कि दोनों फिदायीन की तर्ज पर हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं, तस्वीर जो बगल में है, दरअसल वही वो गोदाम था जहां पर उन दोनों की मौजूदगी थी। दोनों भाई जो आतंकवादी थे उनकी मौजूदगी थी और ये कार्रवाई भारतीय समय अनुसार सुबह से ही चल रही थी। अगर आप ध्यान दीजिए तो चूंकि 9 बजे एक पहली घटना हुई थी जो कि पूर्वी पेरिस में गोलीबारी की घटना हुई थी, उसके बाद ये पूरा कई जगहों पर अलग अलग वारदातें हुई और इन सब के साथ कई सवाल लगातार खड़े होते जा रहे थे कि जिस तरीके से दोनों भाइयों की पूरी कार्रवाई थी उसमें क्या वो अलकायदा से जुड़े थे, उन्हें ट्रेनिंग क्या अलकायदा ने दी थी और इन सब चीज़ के बीच लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि इन दोनों भाइयों को मार गिराया गया। 3 नकाबपोश थे। अगर याद कीजिए शार्ली एब्दो पर जब टेरर अटैक हुआ था उसमें एक 18 बरस का तो उसका नाम जब सामने आया था तो उसने समर्पण कर दिया था और उसके बाद ये दोनों भाई लगातार भाग रहे थे और अलग अलग जगहों पर आतंकी वारदातों को अंजाम भी दे रहे थे। लेकिन अब से चंद मिनट पहले दोनों भाइयों को मार गिराया गया और ये पेरिस में एक सबसे बड़ा आतंक के खिलाफ ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन को सुबह से अंजाम। और ये भी हम आपको बताएं कि दरअसल इस पूरे ऑपरेशन के साथ अब धीरे धीरे अमेरिका भी जुड़ रहा था और अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये खबर छापी थी कि दोनों के रिश्ते किस तरीके से अलकायदा के साथ रहे हैं, वहाँ ट्रेनिंग हुई है और इसके बाद ही फ्रांस गवर्नमेंट ने दोनों के पासपोर्ट रद्द किए। ये सारी स्थितियां आज दिन भर चलती रही और इन सब के बीच जब ये कार्रवाई जब पूरी की गई, इसमें पूरी घेराबंदी की गई, ये जानकारी अभी तक नहीं आ पा रही है कि शार्ली एब्दो के जो हमलावर ढेर हुए हैं जिन्हें बंधक बनाया गया था उसमें से सभी सुरक्षित हैं या किसी को कोई हानि तो नहीं हुई है। इस बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 48 घंटों से पेरिस की घटना के बाद समूचे यूरोप में एक तरह के दहशत का माहौल था कि जिस तरीके से ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसके बाद आईएस की तरफ से जो इनकी पीठ ठोकी गई, ये सारे बयान आ रहे थे अलग अलग समाचार एजेंसियों के जरिए और उसमें ये बात सामने आ रही थी कि पहली बार दुनिया में पत्रकारों के खिलाफ कोई इस तरह की कार्रवाई हुई है और समूची दुनिया एकजुट हुई थी। और कल बाकायदा श्रद्धांजलि देने के लिए पेरिस में भी यानी फ्रांस के तमाम मुस्लिम नेता भी एक साथ जुटे थे, श्रद्धांजलि दी गई थी और कहीं ना कहीं समाज में एकजुटता होनी चाहिए इसका जिक्र हुआ था। लेकिन आज जिस तरह एक के बाद एक घटनाएं हो रही थी, कल एफिल टावर को अंधेरा किया गया, आज शुरुआती दौर में यह भी खबर आ गई थी कि एफिल टावर के पास भी गोली हुई चली है क्या, लेकिन बाद में इसे नकारा गया। यानी एक समाज जो बड़ा खुला समाज है उसमें कहीं ना कहीं खुले समाज में एक तरह से बंधक बना लिया गया था आतंकवादी घटनाओं के जरिए। रवीना, क्या जानकारी और आ रही है? आप खुद पेरिस में मौजूद हैं। रवीना, हाँ, क्या जानकारी और आ रही है जरा बताएं, आप खुद पेरिस में हैं। आप देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं वहाँ बिल्कुल नीचे इस रोड पे जाके वो प्रिंटिंग प्रेस है और आई थिंक नेगोशिएशंस और बातचीत का सिलसिला खत्म हो गया, वो नहीं कर पाए, इसीलिए पुलिस ने कमांडो ऑपरेशन किए। खुद हमें यहाँ से एक्सप्लोजन सुनाई दिए, बहुत सारी पुलिस मेरे पीछे यहाँ से नजर जाती हुई नजर आ रही थी। अब लगता है कि लोगों को पकड़ लिया गया है। और हेलो जी बोलिए। आप सुन सकते हैं यहाँ पुलिस ऑपरेशन चल रहे हैं, बहुत तेजी से नीचे की तरफ पहुंचे। मेरे पीछे है जमाटन विलेज और उसके जहाँ पे उन दोनों कमांडो ऑपरेशन के जरिए उन लोग पकड़ा जा रहा है। हेलो, चलिए रवीना, हम आपके पास लौटेंगे, जानकारी दे दें कि दोनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटने दस्तक। पेरिस के शार्ली एब्दो व्यंग पत्रिका के दोनों हमलावर मारे जा चुके हैं। पुलिस ने आज सुबह से ही जो कार्रवाई शुरू की उसके बाद अब से कुछ देर पहले जिस गोदाम में दोनों छुपे थे और कुछ लोगों को बंधक बना के इन्होंने रखा था, पुलिस ने ऑपरेशन किया और उसके बाद दोनों आतंकवादी भाई मारे जा चुके हैं। लवीना, अब आप बताइए, आपकी आवाज उस समय कुछ कट के आ रही थी, अब बताइए। अभी भी घूम रहे हैं, आजू बाजू पुलिस की बार बार कई वैन यहाँ से गई हैं, दोनों अब मारे जा चुके हैं।
आखिरकार ये ऑपरेशन कमांडोज को अंदर घुसना पड़ा, क्योंकि बातचीत खत्म हो चुकी थी। वैसे भी इन लोगों ने तय कर लिया था कि इन्हें मार्टर के तौर पर दे वांट टू डाई एज अ मार्टर। आप देखें मेरे पीछे तांता लगा हुआ है पुलिस का, और हम अभी आगे जाएंगे, आगे जाने की कोशिश करेंगे कि ये पता पुलिस से बातचीत करने के लिए कि अब रिसेंटली बिल्कुल हाल फिलहाल क्या किया जा रहा है। ये तो आ गई है खबर कि दोनों अब मारे जा चुके हैं। जिस तरीके से पुलिस ने पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, वहां आप और क्या देख पा रहे हैं? सिर्फ पुलिस की आवाजाही, क्योंकि हेलीकॉप्टर थे, टैंक थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी। जी, हर तरफ अभी भी कई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं। कई गाड़ियां पुलिस की यहाँ पर हम अभी एक विलेज आगे थे, लेकिन फिर ये रीजन खोल दिया गया मेरे ख्याल में जब पुलिस अंदर घुसी है, तो अब हम दूसरे विलेज से अब यहाँ पहुंचे हैं। कई मीडिया की गाड़ियां भी अब अभी यहाँ पहुंच रही हैं, लोग भी आने जाने यहाँ से शुरू हो गए। आप देखें पीछे से फिर आगे से यहाँ फिर पुलिस का तांता अभी लगा ही हुआ है। तो क्या अब इसके बाद वहां पर जो बंधक बनाए गए थे उनके बारे में कोई जानकारी है? वो सुरक्षित हैं सभी? जो बंधक बनाए गए थे उनके बारे में अभी जानकारी नहीं आई है। वही हम जानने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ेंगे कि जो इस प्रिंटिंग प्रेस के ओनर थे, जिनको बताया गया था कि उन्हें बनाया गया है बंधक, उनका आखिर क्या हुआ। अभी करीब 10 मिनट से हम एक्सप्लोजन यहाँ सुन रहे थे और स्मोक देख रहे थे, ऊपर से धुआं उठ रहा था। जी, तो हम दर्शकों को यह बतला दें कि कुछ मिनट पहले पुलिस के ऑपरेशन के बाद जो सुरक्षा कर्मियों के ऑपरेशन था, बाकायदा 1000 अफसर लगाए गए थे, वहां पर टैंक की मौजूदगी थी, हेलीकॉप्टर मौजूद थे, और लगातार वो जो 2 भाई आतंकवादी थे उनके करीब पहुंचने की कोशिश लगातार हो रही थी। कमांडो कार्रवाई उसके बाद शुरू हुई। कुछ बंधक थे, इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि बंधक किसी भी हालत में हाथ ना हो, उसमें एक महिला के होने का भी जिक्र था। और आज सुबह से ही अलग अलग जगहों पर कई फायरिंग की घटनाएं उनकी खबर आई और पूरे इलाके को बैरिकेड कर दिया गया, चाक चौबंद कर दिया गया। यहां तक कि जिस जगह पर यह गोडाउन है, जो कि शहर से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है, इससे चंद फरलांग की दूरी पर एयरपोर्ट है, वहां पे ऑपरेशंस रोक दिए गए थे, हवाई जहाज के ऑपरेशंस को रोक दिया गया था, आवाजाही बंद कर दी गई थी, क्योंकि पिछले 48 घंटों से पूरा पेरिस एक लिहाज से बंधक था कि जो शार्ली हार्वेज पर जो अटैक हुआ, जो टेरर अटैक हुआ, उसके बाद पूरे यूरोप के भीतर ये सवाल खड़े हो गए थे कि जिस तरीके से अगर पेरिस जैसे खुले समाज में इस तरीके से अगर हमले हो सकते हैं, तो क्या आने वाले वक्त में यह यूरोप के लिए खतरे की घंटी है। अमेरिका तक में इसको लेकर एक नए तरीके से सोचा जा रहा था। आज सुबह खुद ही अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा दूतावास पहुंचे थे, वहां पर फ्रांस के दूतावास, वहां पर जाकर उन्होंने श्रद्धांजलि अपनी लिखी। और लगातार एक रिपोर्ट थी कि किस तरीके से दोनों भाइयों के बारे में जितनी भी जानकारी है, उनके क्या क्या इससे पहले ट्रैवल किए गए हैं। इससे पहले जानकारी मिली थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो रिपोर्ट छापी उसके मुताबिक दोनों भाई यमन की यात्रा के लिए गए थे और उनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स को निकालने की कोशिश लगातार हो रही थी। फ्रांस गवर्नमेंट ने इसीलिए उससे पहले दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द कर दिए थे। यानी यह पहली बार अपने तरीके का एक ऐसा ऑपरेशन फ्रांस में हुआ या पेरिस ने देखा जिस ऑपरेशन को लेकर कल्पना वहां के समाज में कभी की नहीं गई थी। बेहद खुले तौर पर समाज, और यह हम आपको खास तौर से बतला दें कि फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर जनसंख्या की गणना जब होती है तो उसे धर्म के आधार पर नहीं वहां पर गणना की जाती है। और अप्रवासियों को लेकर लगातार बहस हालांकि फ्रांस में भी चली है, लेकिन यह आपको देखने को नहीं मिलेगा कि वहां पर जनगणना धर्म के आधार पर हो, कौन किस धर्म से कितनी बड़ी तादाद में है, यह जिक्र नहीं होता है। हालांकि ये माना गया कि फ्रांस में यूरोप की तुलना में सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में वहां पर मुस्लिम समुदाय है, लेकिन इन सब के बावजूद भी फ्रांस के खुले समाज में इस तरह का हमला आज जो दिन भर हुआ लवीना, अब इसके बाद अब जो आप कह रहे हैं कि जो दोनों भाई मारे जा चुके हैं, वहां पर क्या अब आम लोगों की आवाजाही भी शुरू हुई है या सिर्फ पुलिस और मीडिया ही है? नहीं, आम लोग भी, देखिए हम भी किसी की मदद लेकर ही यहाँ तक पहुंचे। यहाँ आम लोग अब आज इतना ऐसा नहीं है कि हम आना जाना शुरू हो गया है, लेकिन जहाँ तक हम खड़े हैं वहाँ तक हमने कई लोग आते जाते नजर आ रहे हैं। और सामने भी आप देखिए रिहायशी इलाका है, यहाँ के लोग भी बाहर हमें थोड़ा थोड़ा निकलकर पीछे बहुत पुलिस बहुत ज्यादा यहाँ आ रही है। तो जरूर हम आगे जाके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस व्यक्ति का जो उनके साथ है क्या हुआ। आप देखें, ये जगह आपको दिख रही होगी सामने,
इस कॉम्प्लेक्स के नीचे पहुंचकर ही वो जगह है जहां पर इन दोनों को मारा गया। प्रिंटिंग कंपनी है, दोनों पहले छत से और वहां शूट आउट किया गया। जी लवीना, और ये बहुत महत्वपूर्ण था जो जानकारी आई थी कि पुलिस और सेना जो वहां ऑपरेशन कर रही है वो किसी भी हालत में अंधेरे होने से पहले ऑपरेशन को अंजाम देना चाहती थी। अभी इस वक्त पेरिस में तकरीबन 5:30 बजे का वक्त है। अगर भारतीय समय हिसाब से देखें तो 4.5 घंटे का अंतर है और 5:30 इस समय पेरिस में बज रहे होंगे। लवीना, वहां पर आप कह रहे हैं आम लोगों की आवाजाही भी एक लिहाज से कुछ शुरू हुई है, तो क्या जो पिछले 48 घंटों से जो पूरा पेरिस एक लिहाज से दुनिया के सामने कुछ ऐसा नजर आ रहा था कि वो आतंक के साए में जी रहा है, क्या वो आतंक के साए का क्षण खत्म हुआ या एक तरह से दहशत लोगों के जहन में है या खत्म हुई अब वो? अभी वहाँ का किस्सा भी अभी चल रहा है, इसीलिए पूरी तरह से कहना ये नहीं कहा जा सकता कि दहशत खत्म होगी, पर एक बहुत बड़ी रिलीफ आप कहिए ठंडी सांस बनी जाएगी कि एक यहाँ की मसला खत्म हुआ है। लेकिन जिस तरह से बार बार यहाँ 3 दफा इतने एक के बाद एक शूट आउट हो रहे हैं, तो एक जहन में बात जरूर बैठ गई कि अब कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा। क्योंकि जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त, अगर आप हमारी तस्वीर देख पा रहे हैं तो आप देखें ये जो एक विलेज है, एक जो गांव है 8000 लोगों का दमारतीन, बहुत ही शांत, बहुत खूबसूरत। यहाँ के लोगों से हमने बात करी, एक हमारे साथ खड़े हुए हैं, कभी भी यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे जो वायलेंट हो, इसमें आतंकी और अब तो आतंकी हमला हुआ। तो इसीलिए कहीं पर भी ऐसा लगता है कि हम सुरक्षित नहीं है, ये भावना अब लोगों में हमें दिख रही है, ये चिंता लोगों में अब हमें नजर आ रही है। तो क्या लवीना ये माना जाए कि ये ऑपरेशन जो पूरी तरीके से था इसमें सिर्फ फ्रांस के पुलिसकर्मी, फ्रांस की सेना के लोग मौजूद थे या बाहर से भी मदद? क्योंकि अमेरिका तक ने चिंता जताई, जर्मनी ने चिंता बताई, ब्रिटेन ने चिंता जताई, इटली ने चिंता जताई, हर कोई कह रहे थे कि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और इसका जिक्र बार बार इंटरनेशनली हो रहा था कि इसको अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। किस तरीके से इस ऑपरेशन को फाइनली किया गया, क्या बता रहे हैं? कमांडोज थे, लेकिन हम इस समय स्क्रीन पर जो देख रहे हैं हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे हैं, इससे पहले जो तस्वीरें थी उसमें टैंक की मौजूदगी थी, बख्तरबंद गाड़ियां थी। तो ये ऑपरेशन कितना महत्वपूर्ण या कितना मुश्किल रहा? ये यकीनन बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि ये शूटिंग हुई थी कितने दिन पहले, 2 दिन पहले, और उसके अब कितने दिनों तक ये चेस चलती रही। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि कहाँ पर ये थे, फिर सर्विस स्टेशन में देखे इस पीछे इस जो जंगल दिख रहा है वहां पर कितने समय तक इन्हें ढूंढा जाए। तो कितने समय से 80,000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे में लगे हुए थे। सिर्फ यही के ऑपरेशन में 1500 से भी ज्यादा लोग, 5 हेलीकॉप्टर, और MI5 ने कहा कि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस से मदद करी, अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस सर्विसेज से मदद करी। तो बहुत इन लोगों को पकड़ने में मशक्कत लगी है। और फिर जब आखिरकार जब इन्हें यहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस में धमाके में कैद किया गया एक जगह, तब थोड़ी सी राहत की सांस मिली कि कम से कम ये कहाँ जाके और किसको होस्टेज बनाएंगे। ये सिलसिला खत्म हुआ और ये होस्टेज का सिलसिला भी शुरू से चल रहा है कि जब चेस शुरू हुई, गाड़ी की चेस शुरू हुई तो लगा शायद हाथ में आ गए, तो उसके बाद जंगल में चले गए, जंगल से निकल के फिर हाईजैक कर ली गाड़ी और फिर यहाँ प्रिंटिंग प्रेस में किसी को होस्टेज बना लिया। तो एक लंबा सिलसिला, इतने पुलिसकर्मी पूरे देश के इस एक चेज में लगे हुए थे। तो वाकई मशक्कत काफी लगी, लेकिन एक बहुत रिलीफ, एक शांति की फीलिंग है कि कम से कम ये एक चीज यहाँ पर खत्म हुई। आप देखिए अभी भी पुलिस का, आप क्या देख पा रहे हैं मेरी तस्वीर? जी, आप अगर देख पा रहे हैं तो देखिए अभी भी लगातार जितनी गाड़ियां दिख रही हैं सारी पुलिस की गाड़ियां जा रही हैं। जो ब्लू लाइट्स वाली जितनी गाड़ियां, मैं मोड़ती हूँ अपना कैमरा, आप देखें जितनी गाड़ियां आपको दिख रही हैं सब पुलिस की गाड़ियां यहाँ जा रही हैं। तो सारी मेहनत लगा दी इन 2 भाइयों को गिरफ्त में करने की।
लवीना, ये एक सवाल है लोगों के जहन में कि पेरिस एक खूबसूरत शहर, लोगों से भरा हुआ शहर, लेकिन जिस तरीके से वाकई कभी सुपरमार्केट से खबर आती थी, कभी किसी धन चौक से खबर आ रही थी, क्या इस पूरे इलाके में जहां अब गोडाउन में जहां पर ये छुप गए थे आके और कुछ को बंधक बना लिया था, इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा, ये पूरा इलाका है कैसा? क्या ये वाकई यहां पर लोगों की तादाद कम है, खेती का इलाका है, वाकई जंगल का इलाका है, काफी गांव जो है सुदूर जैसा, किस तरीके का ये इलाका है पूरा? देखिए, हमने जो इस वक्त हम उस डेमार्टिन गांव में ही खड़े हुए हैं। बहुत खूबसूरत गांव है, छोटा गांव है। दो गांव में भी सिर्फ 1 किलोमीटर का फर्क है। अभी हम दूसरे सैन मार्क गांव में थे, वो भी छोटा सा गांव था, उन दोनों में एक किलोमीटर का फर्क था। वहाँ के लोग अपने बच्चों को यहाँ के स्कूल में भेजते हैं। छोटी छोटी सी जगह है, छोटे छोटे से गांव हैं। 8000 लोगों की यहाँ तादाद है और इसी से जुड़ा हुआ है बड़ा जंगल, बड़े बड़े खुले मैदान, खुला जंगल भी दोनों गांव के बीच में है और आजू बाजू भी है। तो आप बहुत ही शांति भरा है, छोटा है लेकिन बहुत खुला है। तो क्या यह माना जाए कि पहली बार, चूंकि दुनिया के सामने पहली बार एक तस्वीर आई जिसमें पेरिस आतंक के साए में पिछले 48 घंटे से जी रहा था और इसके जो इलाके हैं, जो अगल बगल के इलाके हैं, खासतौर से जहां पर अभी आप मौजूद हैं, इन सारे इलाकों में इस तरीके से पहली बार किसी ने देखा होगा? क्योंकि टैंक सड़क से होते हुए, खेतों में होते हुए वहां तक पहुंचे, हेलीकॉप्टर लगातार पहुंचे। जी, यकीनन पहली दफा, बल्कि हमारे साथ हमने कई लोगों से बात करी और आजू बाजू के जितने दोनों गांव के दोनों लोग सिर्फ ये आके देखना चाह रहे थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। हम लोग इतने मीडिया वाले खड़े थे, उन लोगों की तस्वीर खींच रहे थे। हमने जिनसे जो अंग्रेजी में बात कर सकते थे उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल शॉक, एक शॉक के बाद दूसरा शॉक, कि ऐसा कभी यहाँ पे हुआ ही नहीं, सुनने में नहीं आया। ये एक तरह से अजूबा है और पहली दफा इन गांव में इस तरह के लेवल की कोई आतंकी घटना हुई है, बल्कि इस तरह के लेवल का कोई वायलेंस हुआ है। आप खुद ब्रिटेन से आई, लंदन से निकल कर आई लवीना इस रिपोर्ट को कवर करने के लिए। क्या ये पूरे, चूंकि लगातार जो खबरें आ रही हैं उसमें जर्मनी है, स्पेन है, इटली है, ब्रिटेन है, ये लगातार ये खबरें आ रही हैं कि इन पूरे इलाकों में एक तरह से नई दृष्टि से देखा जा रहा है कि ये आतंक को कोई इस रूप में लोगों ने सोचा नहीं था कि इस रूप में आतंक सामने उभर कर सामने आएगा और IS इसकी तारीफ करेगा, अलकायदा से जुड़े होने की बात होगी। ये सारी घटनाओं ने किस तरह की बेचैनी पूरी पैदा कर दी, और खासतौर से जब आप लंदन से चले थे वहां पर भी बेचैनी थी जब आपसे बात हो रही थी? बिल्कुल बेचैनी अब और भी ज्यादा है प्रसून। जब हम यहाँ थे तभी हम सुन रहे थे कि डेविड कैमरन ने आके बोला, साथ साथ MI5 ने कहा, कई स्टेटमेंट्स MI5 ने दिए। पोर्ट्स, ब्रिटेन के सारे पोर्ट्स में अलर्ट कर दिया गया। जो ट्रेन से, जहां फ्रांस से लोग जा रहे थे, उन लोगों को खास तौर पर चेक किया जा रहा था। स्पेन में अलर्ट बढ़ा दिया गया, जर्मनी में अलर्ट बढ़ा दिया गया। तो पूरे यूरोप, और जब यहाँ के प्रेसिडेंट ओलैंड ने स्टेटमेंट दिया तो उन्होंने कहा कि पूरे यूरोप को इसमें शामिल होना है। तो ये चिंता की बात पूरे यूरोप के लिए थी। और सबसे बड़ी बात ये भी है प्रसून कि ये एक अलग तरीके का अटैक रहा। ये कोई सुसाइड अटैक नहीं था, ये एक प्रोफेशनल अटैक किया गया। 3 ऐसे लोगों ने जिन्होंने इसे बिल्कुल प्रोफेशनली किया और वहां से फिर भाग गए। ये सुसाइड अटैकर्स नहीं थे। तो ये भी अटकलियां लग रही थी कि क्या अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इसे एक अलग मोड़ दिया गया है आतंकवाद को, जहां की एक नए प्रोफेशनलिज्म आया है सारे हमलों में, और हमलावर करके वार भागने की कोशिश करेंगे। अगर आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिलता मौका वारदात में तो शायद इन तक पहुंचना और भी मुश्किल होता। तो एक ये आतंकवाद अलग लेवल पर गया है और कितना संगठित है, क्योंकि एक अटैक के बाद दूसरे के बाद तीसरा। अब ये जानना बहुत दिलचस्प होगा और बहुत जरूरी भी होगा कि आखिर इन तीनों अटैक में कोई कितना तालमेल था और कितने ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि अलकायदा ने और बाकी सारे आतंकवादी संगठन ने इनको बधाई तो दी है, लेकिन किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली नहीं ली है। तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि आखिर ये आतंकवाद की जो भावना है, ये क्या अब ट्रेनिंग, जो नौजवानों ने ट्रेनिंग लेके आए हैं, उनमें
अलग अलग इंडिविजुअल्स में पनप रही है कि ये किसी संगठन से भी जुड़े हुए हैं, ये बात जाननी अब बहुत जरूरी है। जी, हम दर्शकों को एक बार फिर बता दें कि जो 2 आतंकवादी बचे हुए थे, दोनों भाई, और ये माना जा रहा था कि अलकायदा से ट्रेनिंग लेकर वो हैं, और जिस पेरिस से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर के गोडाउन में जहां छुपे हुए थे, पेरिस के समय के मुताबिक तकरीबन 5:10 से 15 मिनट के बीच में, यानी 5:15 से ठीक पहले अंजाम दिया गया। और ऑपरेशन जो कमांडो के जरिए किया गया, उसमें हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार निगरानी पूरे इलाके की घेराबंदी की गई, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों से पूरे इलाके को घेरा गया, 1,000 अफसर और 8,000 सैनिकों की मौजूदगी इस पूरे इलाके में कहीं कॉर्डन ऑफ कर चुकी थी। लोगों की आवाजाही रोक दी गई थी, घरों से निकलने को मना कर दिया गया था, और किसी भी हालत में अंधेरा होने से पहले इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी, क्योंकि अंधेरा होने के बाद फिर मुश्किल होती। तो उजाले में इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से अंजाम तक पहुंचाया गया। दोनों आतंकवादी मारे जा चुके हैं, दोनों भाई। इससे पहले जो लगातार एक रिपोर्ट आ रही थी कि दोनों की ट्रेनिंग अलकायदा के जरिए हुई है, दोनों के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स निकाले गए थे, पासपोर्ट इन लोगों का रद्द कर दिया गया था, और इन सब के बीच जो पड़ोसी देश हैं उनसे भी अलर्ट करते हुए उनसे भी ये मदद ली गई थी कि वह भी किसी रूप में फ्रांस, जो बीते 48 घंटों से आतंक के साए में था, उसमें उसको किस तरीके से निजात मिलनी चाहिए। और ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं अभी आसमान में जो हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं, ये हम बता दें कि इस पूरे इलाके को हर तरह से घेराबंदी इसलिए महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि ठीक इसके बगल में एक हवाई अड्डा भी है, और जहां से ऑपरेशंस रोक दिए गए थे हवाई जहाज़ों के, और उसको लिए दूसरा हवाई अड्डा जो यहाँ से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे चालू किया गया, और वहाँ सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहां पर मोड़ दी गई थी। तो पेरिस में पहली बार इस तरीके का ऑपरेशन वहां देखा गया, और दुनिया के लिए एक अचरज की बात थी कि पेरिस जैसे खुले समाज में इस तरीके से आतंक के निशाने पर आया गया। और लेकिन अब चूंकि दोनों भाई मारे जा चुके हैं, तो बीते 48 घंटों से जो कुछ भी दहशत, क्योंकि कई जगहों पर लगातार मार्केट में फायरिंग, पेट्रोल पंप पे फायरिंग करके वहां से पेट्रोल भराना, पैसे छीनना, गाड़ी में तेल भराना, कुछ खाने का सामान छीन लेना, यहूदी मार्केट में एक जगह गोलीबारी हुई थी आज सुबह। ये सारी स्थितियां, जो सुपरमार्केट है, वो सारी स्थितियां बतलाती हैं कि किस तरीके से पूरे के पूरे पेरिस एक लिहाज से बंधक बना हुआ था, जो अब इस ऑपरेशन के बाद कहीं ना कहीं एक सामान्य स्थिति में आया है। लवीना, हम लगातार देख रहे हैं कि जो दुनिया भर की जो न्यूज़पेपर्स हैं, खासतौर से उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स लीजिए, गार्जियन लीजिए, इंडिपेंडेंट लीजिए, हर ने एक सवाल जरूर खड़ा किया है कि इस पूरे दौर में, चूंकि ब्रिटेन में, जर्मनी में या फ्रांस में कहिए, तो एक तादाद मुस्लिमों की है, और उसमें यह सवाल खड़ा हुआ था, क्या आतंकवाद धर्म का सहारा लेकर अपने आप को कवच में लाना चाहता है, बचना चाहता है, या नए तरीके से टेररिज्म को डिफाइन करने की दिशा में जा रहा है? क्या ये सारी स्थिति आपने वहां देखी, समझी, लोगों से बातचीत हुई? इसको लेकर क्या नजरिया है जब ऑपरेशन सफल हो गया है? लवीना, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ फिर से प्रसून की ये ऑलमोस्ट कंफर्म रिपोर्ट आ रही है कि जो हॉस्टेज यहाँ पे था, जो एक व्यक्ति था जिसे बंदी बनाया गया था, वो शायद बच गया है। तो ये जी अभी ऑलमोस्ट ये आप कंफर्म ही माने इसको, थोड़ा और हम अब आगे जाके पुलिस से बात करने, अभी हमने पुलिस से बात करी, उनसे कोशिश कर रहे हैं जानने की, तो पता लग रहा है कि वो दोनों तो मारे गए, लेकिन लगता है कि वो हॉस्टेज बच गया है। हॉस्टेज की तादाद क्या एक ही थी या दो थी या ज्यादा थी? एक ही थे, एक ही व्यक्ति था यहाँ पर जी। लेकिन जहाँ ईस्ट और पेरिस में जहाँ पर क्लोजर शॉप पर कई हॉस्टेजेस हैं, उनमें से 2 मारे गए हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि इस पूरी कार्रवाई में 2 लोग और भी मारे गए हैं? नहीं, 2 जगह चल रही है, 2 जगह जहां पर फायरिंग हुई थी। हेलो, हाँ हाँ जी, एक तो यहाँ डमार्टन विलेज में जो कि एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे दोनों भाई जिन्होंने चार्ली शेडो में सारा काम, हेडोन में सारा ये आतंक फैलाया था, उन लोगों को मार दिया गया है कमांडो ने घुस के। और वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस का जो ओनर था, उसको उन्होंने बंदी बनाया था, वो बच गया है। लेकिन जो पेरिस के ईस्ट में कोशा जूस शॉप, जिसे जो एक और गनमैन ने जाके वहां पे हमला किया था, वहां जो होस्टेजेस थे उनमें से 2 की मौत हो गई है। और जो होस्टेज, एकमात्र जिस होस्टेज को शील्ड बना के ये काम कर रहे थे, या कहें उस गोडाउन में छुपे हुए थे, वो होस्टेज को बचा लिया गया है? जी जी जी, उस होस्टेज को बचा लिया गया है। और अब इसके बाद वहां पर क्या मूवमेंट शुरू हो गई है? जो तैनाती थी वहां पर टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों की, वो सब वहां से मूव कर रहे हैं?
अभी मूव नहीं कर रहे हैं। हम आगे जाने की अभी काफी कुछ अंदर खोल दिया गया है, तो हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पुलिसकर्मी ने से हमारी बात चल रही थी और उन्होंने हमें आगे जाने का जाने दिया है, तो हम आगे जाकर उस बिल्कुल मौका वारदात पे जहाँ सब कुछ हुआ है जहाँ तक भी जा सकते हैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपसे बात कर रहे हैं और आगे चल भी रहे हैं। तो ये बातचीत करते करते आगे जा सकते हैं या आपको कुछ मिनट के लिए हमें राहत देनी होगी? नहीं, आप हमसे बात करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जरा जानकारी चाहते हैं, चूंकि इस पूरे इलाके को आप अपनी नजरों से देख पा रही हैं, कैमरा उस रूप में नहीं दिखा पा रहा है। इस पूरे इलाके में कितनी बड़ी तादाद रिहायशी है जो लोगों की है? 8,000 लोग हमें पता चला है कि यहाँ रहते हैं और बहुत खूबसूरत घर है, बहुत शांत वातावरण है। अगर इन सबको हटा दिया जाए तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ एक बहुत ही शांति भरा वातावरण है, बहुत खूबसूरत जगह है। 8,000 लोगों का ये छोटा सा गांव है। और जिस जगह ये दोनों भाई टेररिस्ट जो छुपे हुए थे, वो गोडाउन किस चीज का है या वो किस लिए वो जाना जाता है? तो ये अभी तक हमें यही पता है जब तक कि हम अंदर नहीं जाते कि ये प्रिंटिंग कंपनी है जो साइनेज बनाया करती थी और इस साइनेज कंपनी के ओनर को ही उन्होंने बंदी बनाया था। अब हम आगे की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। यहाँ हम देख रहे हैं अपने आजू बाजू प्रसून, क्योंकि कैमरा इस वक्त नहीं दिखा पा रहा आपको, कि लोग घरों से भी बाहर आकर उत्सुकता भरी नजरों से देख रहे हैं और बार बार अपने फोन पर लगे हुए हैं लोगों को बताने की कोशिश, क्योंकि कई लोग हमें इस गांव के बाहर भी मिले थे जब तक यहाँ एंट्री हमें नहीं मिल रही थी, जो बहुत चिंतित थे उन लोगों के लिए जो इस गांव में रहते हैं। सुबह से इन लोगों को बाहर आने की इजाजत नहीं थी। अब हम देख रहे हैं कि थोड़े बहुत लोग खिड़की से झांक रहे हैं, कुछ बाहर अपनी बालकनी में आए हैं, कुछ अपने गार्डन में आकर ये इस पूरे नजारे को देखने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक लिहाज से हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लवीना की जो पूरा इलाका है, वहां पर हम जो पेड़ हैं उसे देख पा रहे हैं, उसके पीछे एक हल्का सा हम देख रहे हैं धुआं उठ रहा है, वो क्या है? धुआं ये एक्सप्लोजन का है प्रसून, काफी एक्सप्लोजन यहाँ हुआ दोनों तरफ से और ये जो धुआं आपको दिख रहा है ये एक्सप्लोजन का है। आप देखें वापस हमारे हेलीकॉप्टर भी आप देखिए हमारे सर के ऊपर से बिल्कुल हाल फिलहाल हेलीकॉप्टर जा रहा है और यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। तो अंदर हम पता सकते हैं कि यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच गई है और ये अंदर की तरफ जा रहे हैं इस वक्त और 2 हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजर रहे हैं। तो अभी वो यहाँ पर शांति नहीं हुई है, अभी भी यहाँ पे सारी कार्रवाई चल रही है। अब वहाँ से बॉडीज को निकालना भी होगा, लोगों को जो होस्टेज है उनको भी यहाँ से निकालना होगा। आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सुनाई दे रही है, कहिए। अच्छा हाँ, तो हमारे ऊपर से कई हेलीकॉप्टर अभी भी यहाँ मौजूद हैं। अब हम देख रहे हैं कि गांव के लोग भी बहुत सारे बाहर निकल के मीडिया के साथ खड़े होकर ये सारा माहौल देख रहे हैं। अब हम ये पता करते हैं कि हम आगे कितनी दूर तक अंदर जा सकते हैं। क्या इस पूरे ऑपरेशन में कोई पुलिसकर्मी या सुरक्षा कर्मी को कोई तरह से आहत भी हुआ है या सब चीज सुरक्षित है? अभी तक हमें कोई ऐसी खबर नहीं है, हमें नहीं, हम और भी कंफर्म रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन नहीं लगता कि कोई भी पुलिस कमांडो या पुलिसकर्मी इसमें आघात हुआ है। और जो हम देख पा रहे थे कि उसमें एक धुआं और हल्की सी आग भी दिखाई दे रही है, आप खुद बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच चुका है, हल्की आग की रोशनी भी दिखाई दे रही है। तो क्या इस गोडाउन के इर्द गिर्द रिहायशी इलाके सटे हुए हैं या बहुत दूर हैं? और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान जो लोग अभी तक घरों में कैद थे, आप बोल रहे हैं वो बाहर भी आ गए हैं, तो किस तरीके के वहां पर आप देख जो पा रहे हैं उसे जरा बताइए, बयां कीजिए। एक बार और बोलिए प्लीज, हम किससे बात? नहीं, हम खाली समझना चाह रहे हैं कि जिस गोडाउन में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया उसके अगल बगल किस तरह का रिहायशी इलाका है? देखिए उसके हमको बहुत आगे तो नहीं जाने दिया गया है, लेकिन उसके आजू बाजू नॉर्मल फ्लैट्स है और कुछ घर है और हाँ यहाँ पे फ्लैट्स और घर हैं आजू बाजू, लेकिन एकदम सटे हुए नहीं है। और यहां तक जो पहुंचने के लिए जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया गया होगा आतंकवादियों के द्वारा, या ये माना जा रहा है कि वहां पर बड़ी तादाद में उनके पास हथियार भी थे, इसीलिए लंबे समय तक वो वहां पर सुबह से मौजूद भी थे, तो क्या वहां पर इन सब को लेकर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है? उसे जब्त किया गया है, दोनों व्यक्ति जो आतंकवादी थे वो दोनों अभी भी अंदर में हैं,
क्योंकि अब वहां पर भी शाम ढल रही होगी ना। हाँ बिल्कुल, अब यहाँ अंधेरा होने चला है, क्योंकि यहाँ अंधेरा जल्दी हो जाता है। अब हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग, उन लोगों को किस तरह से और कब बाहर निकाला जाएगा, क्या उनके पास क्या मिला क्या नहीं मिला। लेकिन जो हमें अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक उनके पास कलशनिकोव राइफल्स थी, और जब ये पूरा ऑपरेशन हुआ उस वक्त काफी एक्सप्लोजन्स भी हुए, तो यानी उनके बाद गोलाबारी भी मौजूद थी। और आप सोचिए कि ये सारा कुछ सामान लेकर वो पूरे जंगल में रात भर भटकते रहे, और उसके बाद वहां से निकल के उन्होंने वापस एक कार हाईजैक करके यहाँ तक पहुंचे। एक जानकारी और दीजिए, क्या ये जो इतनी भी घटनाएं हुई, जो जगह जगह फायरिंग हो रही थी, क्या उन सारी फायरिंग के पीछे यही दोनों थे, यही बात है, या कुछ और कुछ दूसरे लोग भी थे? नहीं, यही दो, यहाँ पे इस जगह द मार्टिन विलेज के प्रिंटिंग प्रेस में तो यही लोग दो लोग थे, और इनके अलावा और कोई नहीं था। लवीना, आप कुछ और जरा आगे जाने की कोशिश कीजिए और जानकारी लीजिए। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौटते हैं और दर्शकों को यह बता दें कि दरअसल दोनों आतंकवादी, जो दोनों भाई थे, वो तकरीबन अब से 40 मिनट पहले, यानी 5:10 जब पेरिस में वक्त हुआ था, अब वहां पे सूरज ढल रहा है और अंधेरा हो रहा है। किसी भी हालत में उजाले में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने की दिशा में वहां पर सुरक्षा कर्मियों ने कमांडोज के जरिए और हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज को वहां पर अंदर डाला गया, और एक होस्टेज जो बनाया गया, तो जो प्रिंटिंग कंपनी है उसी का ऑनर होस्टेज था, जो जानकारी आ रही है वो सुरक्षित है। दोनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है, और ये पिछले 48 घंटे से जो समूचा पेरिस शार्ली एब्दो पर जो टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद से एक लिहाज से बंधक बना हुआ था। अब कहीं ना कहीं एक खुली सांस है, क्योंकि लोग भी बाहर निकले हैं। हमारी संवाददाता लवीना बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हम ब्रेक के बाद फिर चलेंगे उनके पास।